नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। और कई दिनों की छुट्टी के बाद मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और इस वीडियो में ये थोड़ा सा इनिशियल लेवल का वीडियो है जहाँ पे सब लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। सब लोग ये समझना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या है, नॉर्मल ट्रेडिंग में प्लैनेट्स कहाँ से आ गए, है ना, होरा टाइमिंग, मरकरी रिट्रोग्रेड्स, इक्लिप्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गए। हम तो ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज़ बेस्ड न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट ऊपर चढ़ता है, मार्केट नीचे गिरता है। लेकिन ये कुछ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्या आ गया इसमें। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या न्यूज से नहीं, ग्रहों के गलती गति से भी चलती है? नहीं सोचा होगा आपने कभी, ठीक है। लेकिन हम इस पे सोचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस पे सोचो, ठीक है। क्या आप मानेंगे कि जुपिटर, सैटर्न या मून की पोजीशंस निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन जैसे प्राइस को इफेक्ट करता है? आप नहीं मानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस पे इस चीज़ को समझो, ताकि आप डिसीजन ले सको कि आपको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के जो थाउजेंड्स ईयर पुराना है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है, तो पूरा वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा डेली लेवल पे आ जाते हैं। निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, वैसे इसका ज़रूरत है नहीं, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जिसे एस्ट्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एक एंशियंट साइंस है जिसमें हम ग्रहों की पोजीशंस, उनके एस्पेक्ट्स, ट्रांजिट और रेट्रोग्रेड का यूज़ करते हैं मार्केट मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने के लिए। ये सिस्टम मॉडर्न डे ट्रेडिंग टूल से बिल्कुल अलग है। यहाँ हम प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस देखते हैं, जैसे जुपिटर बुलिश एनर्जी देता है, सैटर्न मार्केट को स्लो और डिप्रेस्ड कर देता है, मरकरी न्यूज़ और र्यूमर्स क्रिएट करता है, मून इमोशनल वोलाटिलिटी लाता है। इन सब का मार्केट पर रियल इम्पैक्ट होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी हो या क्रिप्टो करेंसी हो, ठीक है। लेकिन सारे पे इनका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। जैसे प्लानिटरी ट्रांजिट की हम बात करें, आप कई बार वीडियो में आपने देखा हो प्लानिटरी ट्रांजिट। तो जब प्लैनेट्स एक जोडियाक से दूसरे में इंटर करता है, उससे मार्केट में मोमेंटम या रिवर्सल आता है। एग्जाम्पल, जुपिटर एरिस में जाता है तो न्यू ट्रेड ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। कंजंक्शंस एंड एस्पेक्ट्स, जब दो या ज़्यादा प्लैनेट्स क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, जैसे मार्स प्लस सैटर्न का पैनिक मूव देते हैं, ठीक है। मार्स और सैटर्न जब एक साथ हो जाते हैं तो पैनिक मूव देते हैं। जुपिटर और वेनस हो जाते हैं तो बाइंग सिग्नल देते हैं, मतलब बाइंग का रैली रैली देते हैं, अप ट्रेंड देते हैं, ठीक है। तीसरा समझ मैकेनिज्म समझ लेते हैं, जैसे रेट्रोग्रेड का मोशंस, हम लोग कई वीडियोस में बात करें ना। तो जब कोई ग्रह रेट्रो हो जाता है, मतलब उल्टा चलने लगता है, तो मार्केट में रिवर्सल या कंफ्यूजन आता है। लूनार साइकिल्स, अमावस्या, पूर्णिमा, इनसे क्या होता है, तो फुल मून और न्यू मून के आसपास इमोशनल ट्रेडिंग होती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जोडियक साइंस के इम्पैक्ट क्या होते हैं। प्लैनेट्स किस साइन में है, उससे भी मार्केट बिहेवियर डिसाइड होता है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर देखा जाए तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में हो तो स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन पिक्सेस में हो तो अनसर्टेनिटी आ जाती है ना। तो ये सारा मैकेनिज्म है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि रियल में क्या ये काम करता है, ठीक है। कई लोगों का सवाल है कि क्या एक्चुअली में ये जो एस्ट्रोलॉजी का मैकेनिज्म है वो काम करता है। एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है रियली में काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि विलियम डेलबर्ट गान करके एक बहुत बड़े ट्रेडर्स थे, जो एक जिनको एक लेजेंडरी ट्रेडर माना जाता है। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल से ही
अपने मिलियन डॉलर स्ट्रेटजी बनाई थी, आज भी कई हेज फंड्स और बिलियनर्स लूनार साइकिल्स और प्लानिटरी मोशंस पे ट्रेड करते हैं, पर पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को कहीं पे भी पब्लिसिटी में नहीं लाया जाता है। जैसे लोग टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके वीडियोस बनाते हैं, अपना थेसिस देते हैं, कोर्स बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उस लेवल पे इसको लेके कहीं नहीं गया जाया जाता है अब, या फिर नहीं लाया गया है। छोटे छोटे लेवल पे आप देखे होंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं, जो अपना थेसिस देते हैं यूट्यूब पे, और उनके पास बहुत कम लोग पहुंचते हैं क्योंकि लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। जैसे लोग समझते हैं हाथ की रेखा देख करके भविष्य बताई जाती है, वैसे ही कुछ चंद्रमा पूर्णिमा की रेखा देख करके लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसी की कोई रेखा देख करके कुछ नहीं बताई जाती है। ठीक है, ये सारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है और मैथ्स के बेसिस पे है, और इसको मैं लाऊंगा आपके सामने। इस पे काफ़ी हाई लेवल पे काम चल रहा है, डीप लेवल पे पूरा कैलकुलेशंस का के बेसिस पे वीडियो बनाई जा रही है, जिसको मैं कोर्स के रूप में आपके पास लेकर के आऊँगा। ठीक है, मेरे जैसे और लोग हैं, बड़े लोग भी हैं जो इस पे काम करते हैं। कुछ लोग मार्केट में फेमस भी हैं, इस वजह से उनकी स्ट्रेटजी लोगों को समझ में आती है, वो लोगों तक पहुँचे हुए हैं, काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो जो जुड़े हैं उनसे, या फिर कुछ लोग मुझसे भी जुड़े हैं, तो इसका मज़ा समझ रहे हैं लोग। ठीक है, इसका इंटरेस्ट समझ रहे हैं कि इसमें कैसे काम किया जा सकता है, और इसको काम करने से कैसे हमें फंडामेंटल और टेक्निकल से थोड़ा सा यूनिक चीज़ मिलता है ना, यूनिक पॉइंट मिलता है। जो लोग इसमें जुड़े हैं उनको समझ में आता है। ठीक है, तो मैं खुद इस मेथड से मल्टीपल टाइम निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन के मूव्स को प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, और ये सिर्फ गेस वर्क नहीं है, प्लानिटरी डेटा और पास्ट मार्केट मूवमेंट्स के डीप स्टडी से होता है। इनके डेटा जो मूवमेंट के डेटा होते हैं, उनके बेसिस पे कैलकुलेशंस होते हैं, और उस कैलकुलेशंस के बेसिस पे मार्केट का प्राइस निकाला जाता है, हाई क्या हो सकता है, लो क्या हो सकता है, कहाँ से मूव हो सकता है, कहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है, कहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है, कहाँ ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ ब्रेक डाउन हो सकता है। ये सारी चीज़ें इनके डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको कैलकुलेशन दे करके सीधे रिपोर्ट देता हूँ, उसके पीछे कितनी सारी कैलकुलेशन होती है, ये चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आई हैं, लेकिन जिस दिन मैं चीज़ें दिखाऊंगा तो आप मतलब चौंक चौंक जाएंगे ये सारी चीज़ें देख करके कि कितनी बड़ी कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के हज़ारों तरीके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे मैक्सिमम दुनिया के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ वही एक नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हैं जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी उन हज़ारों चीज़ों में से एक रास्ता है जिसके थ्रू मार्केट को एनालाइज किया जा सकता है, और बाकी ये जो हज़ार चीज़ें हैं, हज़ार प्रोसेस है मार्केट को एनालाइज करके करने के लिए, उनमें और इस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस इतना ही है कि इसमें हमें कई दिनों पहले फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता चल जाता है। टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज बेस्ड एनालिसिस, एनएलपी के बेसिस पे जो भी हम डेटा लेके आते हैं, वो एक रीजन बस के लिए होता है कि आज ट्रंप ने टैरिफ डाल दिया, तो टैरिफ डालने की वजह से मार्केट गिर गया, इंडियन मार्केट गिर गया, यूएस मार्केट गिर गया, है ना, गोल्ड का प्राइस गिर गया। वो एक रीजन बस के लिए हो जाता है। लेकिन जेन्युइनली देखा जाए तो अगर हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप जाएंगे, तो आपको महीनों पहले पता चल चुका होता कि इस डेट में मार्केट क्रैश होगा। ठीक है, बट वो क्रैश होना वो तय था, उसके लिए प्लानिटरी के मूवमेंट्स थे, उस बेसिस से प्लान्ड थे, जिसके बेसिस पे इनको क्रैश होना तय था। लेकिन रियल टाइम लाइफ में जहाँ पे हम बोलते हैं कि भौतिक जीवन में देखना होता है ना, एक रीजन देना होता है कि इस वजह से हुआ, तो वो रीजन उस दिन एक घटित हो गया, जो कि ट्रंप ने टैरिफ नया डाल दिया, नया टैरिफ लेकर के आ गए, है ना। हर चीज के लिए हम एक रीजन ढूंढते हैं, ह्यूमन बीइंग एक रीजन ढूंढता है कि मैं साइकिल चला रहा था और रास्ते में पत्थर आ गया, जिसकी वजह से मैं गिर गया और मेरा पैर टूट गया। पैर टूटना एक घटना था जो कि पहले से रचित था, और भौतिक लाइफ में देखने के लिए
वो एक पत्थर आया, वो रीजन बन गया और बाकी प्रोसेस सेम जो था जैसे होना था वो हो गया। ठीक है, चलिए, तो कुछ चीजें समझ में आई होंगी आपको। अब रही बात टूल्स की, कि मैं कुछ टूल्स यूज करता हूं, मैं चाहता हूं कि वो टूल्स आपको दूं, तो वो टूल्स मैं आपको आज नहीं दे रहा हूं, वो टूल्स मैं दूंगा आपको, फ्री टूल्स हैं, आप सबको सबके लिए वो टूल्स फ्री होगा, और मैं टूल्स भी दूंगा और उसको यूज कैसे करना है, ये सारे कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, वो चीज़ें मैं आपको लेकर के आऊंगा और बताऊंगा, समझाऊंगा, उस पर काफ़ी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज़ें उसमें की समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उस टूल्स को नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा आपको मैंने सिखा दिया है होरा चार्ट देखना, है ना, जैसे आवरली वाइज, रूलिंग प्लैनेट्स, मुहूर्त का टाइमिंग देख करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, एफमेरीज भी यूज करते हैं डेली एनालिसिस के लिए। ये सारी चीजें हमने आपको अलग अलग वीडियोस में बता दिए हैं, तो आप इसको यूज करें, इसको समझें। ठीक है, अब रियल लाइफ में कुछ हम एग्जांपल्स की बात करें, तो अप्रैल 2024 में पूर्णिमा के दिन निफ्टी 300 पॉइंट्स गिर गया था। ठीक है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अब अप्रैल 2024 में पूर्णिमा के दिन निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया था, मून स्कॉर्पियो में था और सैटर्न का एस्पेक्ट था, तो मार्केट को तो गिरना बनता है, ये चीज़ आपको पहले से पता है, मैंने बता चुका है। ये फ्यूचर में कभी भी ऐसा होता है तो मार्केट तो गिरना ही गिरना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताते हैं कि बिटकॉइन ने एग्जैक्ट रिवर्सल दिया जब मार्केट रेट्रोग्रेड हुआ था और मून टॉरस में गया था, तो इमोशनल बाइंग हुए थे और काफ़ी स्पाइक आया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, इसी डेट में, अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 2023 का जब बजट दिन आया था, तो उस दिन जुपिटर प्लस वेनस का कंजंक्शन हुआ था, जो कि बुलिश मूव बताता है। और आप जाके 2023 का बजट के दिन में अगर मार्केट उठा के देखेंगे, तो देखिए किस तरह से मार्केट ने खेल खेला है, क्या खतरनाक मूव दिया है। तो वो तो पहले से हमारे प्लैनेट्स के बेस पे था ही, बट देखने वाले जीवन में हमें उस दिन बजट का दिन आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी डेटा से पॉसिबल था, पहले से था, जो भी हुए फलाने ये चीज हो गया, वो चीज हो गया, लेकिन ये सारी चीजें हमारे एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे पहले से डेटा प्रिपेयर करके रखा जा चुका था। आप अगर उस टाइम एस्ट्रोलॉजी को जान रहे होते तो आप इस चीज को पहले प्रिडिक्ट कर लेते, जो कि अब हम आने वाले दिनों को प्रेडिक्शन करेंगे, पहले से करके बैठे हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए, अब मैं बात करूंगा कि अगर आप ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो क्या आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपका एक सेक्रेट वीपन बन सकता है अगर आप इसको सीखते हैं तो। ठीक है, ये आपको मार्केट में एडवांस वार्निंग दे सकता है, आप इमोशनल डिसीजन से बच सकते हैं, प्लानेटरी इवेंट्स के टाइम पे हाई रिस्क या हाई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी रही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई, और इसमें हमने ये बताया है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी होता क्या है। ठीक है, और क्या हमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए, और ये और हजारों प्रोसेस से मार्केट को एनालाइज करने की जितनी प्रोसेस बने उससे क्यों अलग है, कैसे अलग है, और हमें क्यों इस पे काम करना चाहिए, ये आपका अपना डिसीजन होगा कि हमें इस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बस जजमेंट, अपना जजमेंट दिया है, मुझे जैसा लगा है मैंने उस चीज़ को आपको दर्शाया है। अब आपका अपना डिसीजन इस पे समझ में मैटर करता है कि आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो मैं तो इस पे काम करता ही हूँ, मैं इस पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करके लाऊंगा आप लोगों के लिए। मैंने कोर्स भी बनाया है, लगभग लगभग बन ही गया है, कंप्लीशन पार्ट पे है, वो चीज़ भी आपको आपके लिए लेकर के आऊँगा, और वो सारी चीज़ें फ्री में ला रहा हूँ, उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक मैजिक या सुपरस्टिशन है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये एक सिस्टम है जिसमें लॉजिक है, कैलकुलेशंस है और हिस्टोरिकल डेटा का प्रूफ है, जो कि हमेशा हम बात करते हैं।
अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे और एडवांस वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अपना क्वेरी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ यूट्यूब चैनल पे आपको हमारा मेल आईडी दिखेगा। ये मेल आईडी पे जा करके आप हमें कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये इस चैनल का मोटो इतना ही है कि लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझें और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से भागे नहीं। ये कोई काला सच नहीं है, ये वाइट सच है। और इस सच को समझें, लाइफ को थोड़ा आसान करें, लॉस करने से बचें। बस इस चैनल का मोटो इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और महाशिवरात्रि महावीर जयंती की सबको बधाई।